शंकर भगवान ने कहा लक्ष्मी जी क्षमा मत मांगो, एक काम कर दीजिए। क्या? बस एक कार्य चाहिए। अक्षय नवमी आंवला नवमी के दिन जो आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान करेगा शाम के समय पर संध्या काल के अंतर्गत, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी ना हो। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आप किया, मैं स्वीकार करता, मैं स्वीकार करता। जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और जो लोग नहीं सुन पा रहे हो, इस कथा की एक छोटी सी बात जनमानस तक पहुंचाइए कि आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन शाम के समय दीपदान अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में खुशियां समाहित हो, जीवन में आनंद की अनुभूति, जीवन का सुख प्राप्त। लोग कहते हैं भगवान शंकर का नाम किस टाइम लेना चाहिए, भगवान शंकर का भजन किस टाइम करना चाहिए। हम कहते हैं शिव के भजन का कोई टाइम नहीं है, शंकर का भजन आठों याम करना चाहिए। आठों याम, जब तुम्हारा मन करे तब शिव जपो, जब तुम्हारा मन जपे मन कहे तब राम जपो, जब तुम्हारा मन कहे तब तुम सीता जपो, जब तुम्हारा मन कहे तब कृष्ण जपो, जब तुम्हारा मन कहे तब भगवान का भजन करो। आठों याम सीता राम 24 घंटे हर पल हर घड़ी जपना चाहिए। तो किसी ने कहा, एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे कि सुबह शाम जपना चाहिए। हमने कहा महाराज जी से पूछो, दोपहर में तो नहीं मरेंगे, उनसे पूछो। जो तुमसे कहते हैं कि केवल सुबह शाम भगवान का भजन करना चाहिए, उनसे पूछा जाए क्या दोपहर में नहीं मरोगे कि रात को नहीं मरोगे? जब तुम्हारी श्वास चल रही है, 21,600 श्वास इस शरीर में से जो निकल रही है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस शरीर के जो आनंद दे रहे हैं, हर घड़ी हर पल हर क्षण जपो। शास्त्र तो कहता है 24 घंटे भगवान का भजन करो। 24 घंटे नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटे तो भगवान का भजन करो। 12 घंटे नहीं कर सकते तो 6 घंटे तो करो। 6 घंटे नहीं कर सकते तो 3 घंटा भगवान का भजन करो। 3 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 1.5 घंटा तो करो रे। 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो। आधा घंटा भी अगर भगवान का नाम नहीं ले सकते तो 15 मिनट लो। 15 मिनट भगवान का नाम भजन नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो। 5 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो। और 1 मिनट भी अगर भगवान का भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 24 घंटे में से 1 मिनट भी तुम परमात्मा के लिए नहीं निकाले, तुम्हारा जीवन बेकार है। काय का जीवन? ददरवा धाम के नजदीक में रह रहे हो, 8-10 किलोमीटर 40-50 किलोमीटर दूरी के रह रहे हो, और उसके बाद भी सोच रहे हो कथा में जाऊंगा, कथा में जाऊंगा, कथा में जाऊंगा। बाबा ने कितनी कृपा करी, ये सोचो। गुरु महाराज को धन्यवाद देना कि कितनी बड़ी कृपा भोलेनाथ ने करी, जो यहाँ कथा का आयोजन शिव ने करवा दिया। शिव महापुराण वर्णन कर रहे, शंकर भगवान का चरित्र कर रहा। लंकनी स्वयं ब्रह्मा जी के दरवाजे पर खड़ी वो सुंदर स्त्री, ब्रह्मलोक के दरवाजे पर खड़ी वो सुंदर स्त्री, अति सुंदर, अति सुंदर। और इतनी सुंदर है वो स्त्री, इतनी सुंदर है जो ब्रह्मा जी के प्रथम दरवाजे की द्वारपालनी है, द्वारपाल है। जो ब्रह्मा जी के प्रथम दरवाजे की द्वारपाल, भगवान ब्रह्मा जी के दरवाजे से, उस द्वार से इंद्र भी गए, उस स्त्री ने नहीं रोका। भगवान नारायण भी गए, नहीं रोका। पर देवादिदेव महादेव जब निकल कर गए, उस स्त्री ने रोक दिया। हे बाबा, अरे बाबा, कहां जा रहे हो? शरीर तो देखो आपका, भस्म लपेटे हो, गले में सांप पड़ा हुआ है, जटा बंधी हुई है। बहुत ध्यान से कथा सुनिएगा, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो। दिल में शिव को बिठा कर लेकर जाना। शंकर को दुनिया के लोगों ने हल्का ही लिया, बहुत हल्के में शंकर जी को लोग लेते हैं। मेरा वो घरदानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी को कभी हल्के में मत।
उसके दरवाजे पर जाकर अगर आपने गीला कपड़े का पोछा भी लगाया है ना, तो वो खाली नहीं छोड़ता है। एक झाड़ू भी लगाई है ना, वो खाली नहीं छोड़ता है। अगर मंदिर को साफ भी करा है तो वो खाली नहीं छोड़ता, ऐसा ओघड़ी है वो। दीपावली पर जिस कुबेर की हम पूजन करते हैं, कौन है? शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया था, चोट्टा। वो तो चोरी करने गया था, चोरी का सामान देख रहा था कि मंदिर में से क्या चुराऊं। अंधेरा था, दिया जल रहा था टिमटिमाता हुआ। अपने तन का कपड़ा उतारा, वहीं पर कपड़े में आग लगाई, चोरी का सामान देख रहा था, क्या क्या चीज चुराना है शंकर जी के मंदिर में। भोलेनाथ प्रकट हो गए। शिव जी ने प्रकट होकर कहा, मांग तुझे क्या चाहिए। चोट्टा बोला, मैं तो चोर हूं। शंकर जी बोले, भले तू चोट्टा है, पर मेरे मंदिर में आज तूने शिवरात्रि के दिन प्रकाश कर दिया, उजाला कर दिया, मैं भी तेरी जिंदगी में उजाला करना चाहता हूं। मांग मांग, तुझे चाहिए। अब भोलेनाथ जी ने उसको कुबेर की सिंहासन दे दिया, चोर को कुबेर बना दिया, चोर को कुबेर। गया चोर ऊपर कुबेर के सिंहासन पर, कुबेर बैठा था, उससे कहा उतरो नीचे, ये कुर्सी हमारी है। उतरो नीचे, ये कुर्सी हमारी है, उतर जाओ जल्दी से नीचे, यहां पर उतरो। कुबेर ने कहा, भाई देख हम कैसे उतर जाएं, भला जरा बता, ये कुर्सी तो हमारी है। नहीं, भोलेनाथ जी ने ये कुर्सी मेरे को दी है, शंकर जी ने कुर्सी मुझे दी है, भोले बाबा ने ये कुर्सी मुझे दी है, तुम उतरो। कुबेर नीचे उतरा, रोता रोता कुबेर इंद्र के पास गए। इंद्र ने कहा, इस मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते, इस मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते। रोता रोता कुबेर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, क्या हुआ? भगवान विष्णु बोले, इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते। रोता रोता कुबेर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उनको लेकर भगवान विष्णु के पास चले गए। भगवान नारायण से कहा, प्रभु ये बात तो बहुत गलत है, जब कुबेर को कुर्सी मैंने दी थी तो फिर ये शंकर जी ने इसको कुर्सी कैसे दे दी, वो चोर को कुर्सी कैसे दे दी? भगवान विष्णु बोले, देखो ब्रह्मा जी, शंकर जी के मामले में हम नहीं बोल सकते, ध्यान देना, ब्रह्मा जी तुम्हारे भाग्य को लिख सकते हैं, विधाता तुम्हारे भाग्य को लिख सकता है, भगवान तुम्हारे भाग्य को लिख सकता है, पर केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो तुम्हारे भाग्य के लिखे को मिटाकर अच्छा लिख सकते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। जो शिव का उपासक, उसको क्या चिंता? शिव की आराधना करने वाले को क्या चिंता? कल महाराज जी पुजारी जी कह रहे थे कि रात्रि को लाखों की संख्या में भक्त ये ददरौआ धाम में आ चुके थे। रात्रि लाखों की संख्या में भक्त ददरौआ धाम आ चुके थे। सबने अपना अपना जगह संभाल ली थी, और सब तो बता रहे थे पुजारी जी की, गुरु जी मंदिर में भी इतने भक्त आए हैं और यहां पर भी इतने भक्त आए हैं, पर हमारे जीवन की पहली ऐसी कथा है कि भक्त जब कथा सुनता है तो उसके मुंह से आवाज नहीं आती, दर्शन करता है तो लाइन से दर्शन करता है, आराम से दर्शन कर रहा है, और बड़े आराम से लोग कथा का दर्शन। शिव की उपासना करने वाला, ये शंकर की, राम की, कृष्ण की, जिसके अंदर भक्ति होती है, वो मौन रहकर अलमस्त होकर कथा का लाभ लेता, अलमस्त, उसको कोई मतलब नहीं, कोई। आग लगे बस्ती में, बोलो बोलो जम के बोलो, अपन रहो। शंकर भगवान कितनी मस्ती में रहते, जहर पी लिया, कंठ में विष भरा है तो भी आराम से रह रहे हैं। आप में से कहीं का भी एक आध बार मच्छर काट खाए तो 25 विचार करो। पर शिव शिव है, जहर कंठ में भरा है, गले में सर्प धरा है, सिर पे गंगा चंद्र धरा है, और मेरा शंभु अड़भंगा बैठा भक्ति में डूबा हुआ है। निंदा ना करें, अपशब्द ना बोलें, शिव को पहचानो। शिव के मामले में कोई नहीं बोलता, कोई। एक झाड़ू लगाने वाले को फल मिल सकता है, बुआरी लगाने वाले को फल मिल सकता है, तो क्यों ना मिले, क्यों ना?
एक महिला ने एक पत्र लिखा है, गुड़िया सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से आई हैं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। गुड़िया सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जहां कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, एक बार ऐसे हाथ हिलाते। गुड़िया सिंह मुजफ्फरपुर बिहार। बच्चा आया है जिसकी आंखें पूरी चली गई थी, यही है वो, यही है बच्चा। मैं गुड़िया सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से हूं। मैं पहली बार भोपाल की कथा में गई थी और वहां कथा के पंडाल में बाबा से कहकर आई थी, मेरे बच्चे की आंख में बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, उसकी आंखों से दिखना बंद सा हो गया है, कुछ नहीं आता, बाबा संभाल लेना। गुरुजी आप कहते हो कथा के पंडाल में बोला गया, बाबा सुनता है। मैं भोपाल की कथा में कही थी, अगर मेरे बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं जहां भी कथा नजदीक में होगी वहां जाकर बाबा को प्रणाम करूंगी। गुरुदेव बच्चा ठीक है बाबू, आंखों से दिखना प्रारंभ हुआ, उसको लिया एक बार ला। इसकी आंख में बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी जिसका नाम भी मैं लेना नहीं चाहती। शायद भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ऐसी बीमारी किसी के मत देना। आंखें चली गई, दिखना बंद सा हो गया, शरीर बेकार हो गया, बड़े से बड़े डॉक्टर का इलाज करवा लिया पर ठीक नहीं। भोपाल की कथा में आई थी, बाबा को प्रार्थना करी थी। शहद वाला प्रयोग जो आपने बताया था गुरुजी, पीपल के पत्ते का दोना बनाकर शहद भरकर शिव को चढ़ाकर नैनों में लगाने का, मेरे बच्चे की आंख वापिस आ गई और जो बड़ी बीमारी हुई थी वो मिट गई है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए। ओ घड़ी है शंभू, ओ घड़ी। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, आपका भरोसा जितना दृढ़ होगा, यहां आपका भरोसा आपको विजय दिलाता है, आपका विश्वास आपको विजय दिलाता है। आप झाड़ू भी लगा रहे हैं उसके दरवाजे की तो वो फल देता है। ऐसी बीमारी हो गई थी, इसकी दोनों आंखें चली गई थी और बीमारी इतनी विकराल थी, पर बाबा ने वापिस नेत्र दिए।